हाय गाइस, स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। गाइस, आप लोगों का काफ़ी कमेंट आता है कि भाई तुम अपना कुछ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर करो जिससे हम लोग कुछ सीख पाए, समझ पाए। तो इस वीडियो में हम आपको अपने 5 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि इन 5 सालों में हमने क्या क्या अनुभव किया, ट्रेडिंग को कैसे सीखा, ट्रेडिंग में कैसे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं और इसके बाद क्या ट्रेडिंग में करियर बनाना सही रहेगा और क्या ये संभव है। हम अपने 5 साल के एक्सपीरियंस और अनुभव के अनुसार इन सारे सवालों का जवाब आपको देंगे और साथ ही इन 5 सालों में हमने 7 ऐसे पॉइंट सीखे हैं जो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में काफ़ी हेल्प करता है और इन 7 पॉइंट के बिना तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। इन 5 सालों का ये निचोड़ है, ये 7 पॉइंट जिसे आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट सीखना चाहिए, समझना चाहिए। सीखना नहीं, ये सभी को समझना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखिए। आपने एक बहुमूल्य कंटेंट को क्लिक करके देख रहे हैं। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कैसा कंटेंट आपको देखने को मिला है। साथ ही एक छोटी सी गुजारिश रहेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब kरिए। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और आपके सब्सक्राइब से हमें हौसला बढ़ता है। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना है। तो चलिए अब अपने वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने सीखा वो ये सीखा कि YouTube से हम ट्रेडिंग नहीं सीख सकते हैं और ना ही YouTube से सीख के हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का काफ़ी सवाल होगा कि भाई तुम भी सिखा रहे हो, बहुत सारे आदमी सिखा रहा है, YouTube से हम क्यों नहीं सीख सकते हैं। तो देखिए, कहीं से भी अगर आप सीखते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर उस चीज़ को हम सीख लेंगे और सीख के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जो भी हम YouTube से सीखते हैं वो सिर्फ ट्रेडिंग को सीखने के लिए सीख रहे हैं और वो सिर्फ बेसिक मात्र है। चाहे आपने 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 80 साल कितना भी आपने सीखा और सिर्फ YouTube से आपने सीखा है, तो समझिए आप सिर्फ बेसिक चीज़ों को सीखा है और उससे जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग को सीख सकते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। कारण इसका ये होता है कि ट्रेडिंग जो है उसमें अनुभव करना पड़ता है कि जो चीज़ आपने सीखा है उससे हम लोग को क्या सीख मिला है, उसको यूज कैसे करना है। और अनुभव जो है धीरे धीरे आएगा और YouTube पे आप 3 से 4 महीना में भी पूरे कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कोर्स ख़त्म करने से नहीं होता है, उसका एक्सपीरियंस करने से होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने यही सीखा कि YouTube से हम लोग सिर्फ उससे हेल्प ले सकते हैं, ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट करने के लिए हमारा खुद का एक्सपीरियंस चाहिए जो कि टाइम देने से आएगा। इसीलिए हम अक्सर बोलते हैं कि आपको ट्रेडिंग कोई नहीं सिखा सकता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, चार्ट पे मेहनत करना पड़ेगा। धीरे धीरे सारे सवालों का जवाब आपको क्लियर होते जाएगा। दूसरा जो पॉइंट हमने सीखा वो ये सीखा कि किसी का कोर्स भी लेके हम ट्रेडिंग को नहीं सीख सकते हैं, ना ही उसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इस कोर्स में किसी का स्ट्रेटजी हो सकता है, किसी का लॉजिक हो सकता है, दुनिया का कुछ भी आप खरीद लिए। रोबोटिक 1-2 आ गया है जिसे बड़े प्लेयर खरीद रहे हैं, उसको छोड़ के, क्योंकि उसमें तो 100-200 करोड़ रुपया लग रहा है, तो वो हम लोगों के बस का बात ही नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर किसी से भी कुछ खरीद रहे हैं तो बस वही YouTube वाला बात। अगर किसी का कोर्स हम खरीद रहे हैं तो वो सब बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, फलना ढिलका जितना है वो सब चीज़ हम सिर्फ बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। वो सब सीखने के बाद हमें अपना एक्सपीरियंस, अनुभव चाहिए। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम किसी का कोर्स खरीद ले, स्ट्रेटजी खरीद ले तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका अनुभव चाहिए। जैसे अगर किसी का आपने स्ट्रेटजी खरीद भी लिया तो वो आपको कुछ दिन पैसा दे सकता है, क्योंकि जो भी स्ट्रेटजी है वो सभी दिन काम नहीं करेगा। साथ में स्ट्रेटजी धीरे धीरे वायरल होता है। जैसे ही बिग प्लेयर उसको पता चल जाता है कि ऐसा एक स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी का गलत फ़ायदा, उस स्ट्रेटजी को जो गलत फ़ायदा नहीं, उस स्ट्रेटजी को फेल करता है, क्योंकि उस स्ट्रेटजी में बहुत सारे आदमी आ गए हैं। तो जो भी बिग प्लेयर हैं उसको बहुत सारे आदमी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। तो उनको बड़े क्वांटिटी में ट्रेड जब एग्जीक्यूट करना होगा तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजी हैं जिसको बहुत वायरल है और उसमें बहुत सारे आदमी ट्रेड करते हैं। तो ऐसे स्ट्रेटजी को बिग प्लेयर टारगेट करते हैं। तो कोई भी स्ट्रेटजी या लॉजिक लंबे समय तक मार्केट में नहीं चल पाता है। जैसे ही बड़े प्लेयर को समझ में आ गया कि भाई ऐसा कुछ स्ट्रेटजी है तो उसका क्या कर सकते हैं आपको भी पता है। तो यहाँ पे अब कन्फ्यूजन हो गया कि भाई YouTube से भी नहीं सीख सकते हैं, कोर्स से भी नहीं सीख सकते हैं, तो भाई तुम कहना क्या चाहते हो। बहुत सारे आदमी का कमेंट भी होता है, क्योंकि ये सभी जो बात है ये बहुत कम चैनल है जो बताता है और एक्सेप्ट करता है।
हम डायरेक्ट बोलते हैं हम आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा सकते हैं। जो सही रास्ता है वो बता देंगे, उस रास्ते पे चलना आपका काम है, एक्सपीरियंस करना आपका काम है। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि जो कुछ भी हम सीखेंगे उसको सीख के अपना एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके हम ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, आप इस सिर्फ 7 पॉइंट को सिर्फ समझिए और देखिए कि आपको ट्रेडिंग में कैसा एक्सपीरियंस अनुभव मिलने वाला है। साथ में अभी हम आपको 6 पॉइंट बताएंगे और साथ में इसके बाद जो है 1 पॉइंट जो है सबसे लास्ट में बताएंगे, और वो 1 पॉइंट समझिए कि पूरे ट्रेडिंग का मतलब एक तरीक़ा से निचोड़ होता है, और उस 1 पॉइंट पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन उस 1 पॉइंट को अगर लगातार बता देंगे तो आपको वो पॉइंट ना ही समझ में आएगा, ना ही उस पॉइंट का वैल्यू समझ में आएगा। तो 6 पॉइंट हम पहले बताएंगे, उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद आखिरी में जो है उसको क्लियर करेंगे। तो तीसरा पॉइंट हमने सीखा कि किसी का भी कॉल टिप्स या फिर कुछ भी स्ट्रेटजी कुछ भी खरीद ले या फिर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो भी है वो ले ले, उससे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी हम फंसे थे, किसी का कोर्स लेके भी फंसे थे, 12-13 हज़ार रुपया का टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन लेके भी फंसे थे। क्योंकि हमें आइडिया हो गया यूट्यूब से भी नहीं सीख सकते, इधर भी नहीं सीख सकते हैं, तो भाई ट्रेडिंग सीख ही नहीं सकते हैं, तो हम किसी का सहारा ले लिए। तो उनको 12,000 रुपया मंथली प्लान का सब्सक्रिप्शन किए, क्योंकि वहाँ पे 5 से 6 कॉल्स देने का वादा किया गया था। उसके बाद जो हुआ वो हम आपको नहीं बताएंगे, सीधा समझिए कि वो मेरा पैसा लॉस हो गया। किसी का भी कॉल टिप्स में एक और बात हो जाता है कि जब तक वो आपको ख़रीदने के लिए बोलेगा तब तक टाइम बहुत 4, 5, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड आगे बढ़ चुका होगा। तो जो भी मोमेंट वो देख के, जो भी बंदा आपको दे रहा है, बशर्ते वो आपको अच्छा ही दे रहा है, मान के चलते हैं कि उसको आता है ट्रेडिंग, सब चीज़ आता है, वो कॉल टिप्स दे रहा है, तो जब तक वो आपको डिलीवर्ड करेगा मैसेज तब तक मार्केट मूवमेंट दे चुका होगा। तो जैसे ही आप किसी ट्रेड में एंट्री करेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिक लेट एंट्री हो जाएगा। और ट्रेडिंग में एज ए ऑप्शन बायर लेट एंट्री भी बहुत बड़ा कारण और फैक्टर होता है लॉस होने का। क्योंकि जिसको हम ख़रीदना चाहिए था 90 रुपया में, उसे अगर हम 100 रुपया खरीदेंगे तो 10 रुपया ऑटोमेटिक लॉस हो गया। और यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जिससे लॉस होता है। जैसे कि अगर क्विक में कैंडल बन गया है और वहीं जगह पे रुक भी गया तो प्रीमियम ऑटोमेटिक धीरे धीरे कमने लगता है, बशर्ते मार्केट 1-2 पॉइंट ऊपर ही रहे। साथ ही जितना टाइम लगेगा उसका भी थीटा डीके भी होता है। तो हम लोग लेट एंट्री करने के बावजूद उसमें सही वो बंदा अगर सही दे भी दिया और काम भी किया तो हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा चांस है लॉस ही करने का। तो जो तीसरा पॉइंट हमने सीखा है वो ये सीखा है, कॉल टिप्स में हमें कुछ नहीं हो सकता है, ये सिर्फ एक मार्केट का दिखावा है और मार्केट में पैसा कमाने का एक जरिया है। चौथा चीज़ जो हमने सीखा वो ये सीखा कि इमोशन पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और इस इमोशन पे कंट्रोल हो ही नहीं सकता है। साथ में जिस गलती को हम ये सोच के मतलब शाम को लॉस हो जाता है, लॉस होने के बाद दिमाग ख़राब करके जब शाम को बैठते हैं तो हमें उस गलती का एहसास हो जाता है कि आज हमने ओवर ट्रेड किया, आज हमने बहुत ज़्यादा ट्रेड कर लिया, ट्रेड जो लिया कुछ सोच समझ के नहीं लिया, रेड कैंडल बन गया ले लिया, ग्रीन कैंडल बन गया ले लिया। इस गलती को हमको नहीं करना है। शाम को एकदम कसम खा लेते हैं कि भाई ये गलती हमको नहीं करना है, लिख भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही लाइव मार्केट आता है ये सब जाता है तेल लेने, हमें अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है और जानते हुए कि इसके बावजूद जो है हम लोग इस गलती को दोहराते नहीं, 100 बार करते हैं और सबसे बड़ा लॉस जो है हमें अपनी गलतियों के कारण ही हो रहा है। लेकिन हम लोग इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं जिसके कारण हमारा लॉस हो जाता है। तो हमें भी लगा कि भाई किसी चीज़ को हम बार बार लिख रहे हैं फिर भी इसको हम क्यों नहीं कर पा रहे, गलती क्यों हमसे हो रहा है, इस इमोशन पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। तो जब टाइम बीतते गया, लॉस होते गया, तब एक चीज़ समझ में आया कि हमको जो है ट्रेड में एंट्री करना नहीं आ रहा है, जिसके कारण हमें ऐसा फील होता है कि कहीं ये ट्रेड छूट नहीं जाए, कहीं इस ट्रेड को अगर ले लिए तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, अगर छूट गया तो बड़ा प्रॉफिट छूट सकता है। तो हमें जो है एग्जैक्ट एंट्री कैसे करना है या फिर एंट्री कहाँ करना चाहिए, किस स्थिति में करना चाहिए, वो हमको नहीं आ रहा है, जिसके कारण मेरा दिमाग इधर उधर भटक रहा है। तो इस इमोशन को कंट्रोल करने से पहले इसका समाधान है कि ट्रेड में एंट्री करने के लिए सटीक लॉजिक या फिर स्ट्रेटजी या फिर कुछ भी क्या है इसको सीखा जाए।
फिर यहाँ पे एक बात कि किसी और का सीखा हुआ से आप सिर्फ रास्ता देख सकते हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, जिसके बावजूद आप जो है किसी ट्रेड में एंट्री करना सीख सकते हैं। बशर्ते अगर हम भी आपको सिखाएं कि ट्रेड में ऐसे ऐसे एंट्री करना है, तो उसको टेस्ट करके अगर आपको वो चीज़ समझ में आ जाता है, तब जाके किसी भी ट्रेड को एंट्री करिए किसी के बताए हुए लॉजिक स्ट्रेटजी के अनुसार। तो हमने इमोशन पे कंट्रोल करने से पहले उसका क्यों वो इमोशन हमको आ जाता था उसको हमने ख़त्म किया। धीरे धीरे इमोशन पे कंट्रोल हुआ, वो लॉस जो भी गलती था वो धीरे धीरे कम हुआ, और यहाँ पे लॉस भी आपका धीरे धीरे कम होता है। ऐसा पॉइंट आपको आज से पहले कभी नहीं सुनने को मिला होगा। यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, कमेंट भी बनता है। पाँचवा पॉइंट जो सीखा है वो ये सीखा है कि ट्रेडिंग को कितना भी सीख जाए, ट्रेडिंग को नहीं सीख सकते हैं। जैसे बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने को काबिल नहीं है। जिस ट्रेडिंग को हमने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल दिया है, अब पता चल रहा है कि जो भी हम सीखे हैं इसको सीख के हम ट्रेडिंग को सीख ही नहीं सकते हैं। यहीं पे आता है छठा पॉइंट, ट्रेडिंग को हम सीख नहीं सकते हैं लेकिन समझ सकते हैं। अब ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि ट्रेडिंग को आप सीखने जाएंगे तो ये समुद्र का मंथन है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। समुद्र है ये, इसको सीखना असंभव जैसा बात है, क्योंकि विभिन्न तरीक़ा से चाल है, बहुत एकदम करोड़ों चाल हो सकता है। ट्रेडिंग को सीखने के बजाय समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने जब 1.5 साल से ऊपर हुआ तब हमको पता चला कि भाई ट्रेडिंग जो सीखने के पीछे भाग रहे हो 1-1.5 साल सीख लिए, जितना सीखना था हमने सीख लिया। अब जो है सीखने से ज़्यादा समझने पे फोकस करना है। अब यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जर्नी शुरू हो जाएगा, जब इतना आपको समझ में आ जाएगा तब। अब दोस्तों इस छठा पॉइंट में हमको 5 बातें समझ में आया जो कि आपको बताएंगे। इसके बाद 7वां पॉइंट बताएंगे, तो वीडियो को देखिए तभी जाके आपका सभी चीज़ क्लियर हो पाएगा। सबसे पहला पॉइंट जो हमने समझा वो ये समझा कि साला इस ट्रेडिंग में सभी दिन प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है जब सबसे ज़्यादा लॉस इसीलिए हो जाता है क्योंकि हमको प्रॉफिट करना है। तो हमको समझ में आ गया कि ट्रेडिंग में सभी दिन प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, लॉस भी होगा और उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ये बात हमको समझ में आ गया। दूसरा बात ये समझ में आया कि हर एक मोमेंट को जो पकड़ने के पीछे उंगली कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली में हर एक मोमेंट को कैप्चर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक मोमेंट को कैप्चर करने जाएंगे तो हर एक जगह पे ट्रेड मिलेगा, और जानते हैं यहाँ ट्रेड करेंगे तो रिस्क ही रहेगा। तो जैसे ही ट्रेड में एंट्री किए लॉस हुआ तो अब रिस्क को समझ नहीं पाते हैं, लॉस हुआ दिमाग ख़राब हो जाता है, तो वहीं से ओवर ट्रेड होता है। दूसरा बात समझ में आया, हर मोमेंट को कैप्चर नहीं कर सकते हैं, कुछ लिमिट होता है आदमी का, जहाँ तक आदमी का समझ होता है वहीं तक आदमी ले सकता है। हर मोमेंट को कैप्चर करने जाएंगे आपका लॉस ही होगा। तीसरा चीज़ जो हमको समझ में आया वो ये समझ में आया कि जिस चीज़ को हम मजाक में ले रहे थे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हमने एक डिटेल्स वीडियो बना रखा है। रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है, इसको जाके आप समझिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। चौथा चीज़ सीखा कि भाई तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, अपने इमोशन को और गलती को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। कुछ भी दिमाग में आ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेगा तुम्हारा प्रॉफिट नहीं होगा। एकदम क्लियर बात अपने आप को समझाए, और वो चीज़ हमको समझ में भी आ गया था। और 5वां पॉइंट जो ये समझ में आया कि कितना भी हम ट्रेडिंग को सीख ले, अगर पैसे में इमोशन लगा हुआ है तो उस पैसे से ट्रेड करने में डर लगेगा, क्योंकि वो पैसा किसी काम का हो सकता है, या फिर किसी ऐसे चीज़ का हो सकता है, या फिर उस पैसे को खोने से हम डर रहे हैं। पैसे को खोने से सभी डरता है, लेकिन कुछ ऐसे पैसे होते हैं जिसमें से अगर 200-500 निकल भी जाए तो भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और हमारे दिमाग को ये भी एक सिक्योर होना चाहिए कि कल होके ट्रेड करने के लिए हम लोग के पास में पैसा है, तो जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं, चूँकि अब तो हमें पता चल गया था कि सभी दिन प्रॉफिट नहीं हो सकता है, कभी कभी लॉस भी हो सकता है, तो हमको ये पता था कि लॉस होगा, जो ट्रेड हम ले रहे हैं उसमें लॉस हो सकता है। तो मेरे पास ऐसा पैसा आया जो इमोशन थोड़ा फ्री था। इमोशन फ्री का मतलब उस पैसे को खोने से हमको भी डर लगता था,
लेकिन मतलब ये नहीं कि जैसे अगर ट्रेड ले लिए और उस ट्रेड में लॉस हो गया तो क्या हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर 500-600 का लॉस भी हो जाएगा तो मेरे दिमाग को ये सिक्योरिटी था कि भाई अगर लॉस भी हो गया तो तुम्हारे पास ट्रेड करने के लिए पैसे हैं। तो ये 5 बातें हमको समझ में आया। 7वां जो पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ट्रेडिंग में सीखने समझने के साथ साथ चाहिए अनुभव, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब हुआ कि आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने से ही नहीं होगा कि आप 2 साल से सीख रहे हैं। ये जो प्रोसेस है वो सही दिशा में होना चाहिए। जैसे आपने सभी चीज़ सीख लिया, अब इसको आप यूज करना कैसे सीख रहे हैं, रात को या फिर जब आपको चार्ट पे कब आप टाइम दे रहे हैं। लाइव मार्केट में तो सभी देता है, लॉस प्रॉफिट सभी करता है, क्योंकि लाइव मार्केट में उतना अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सिर्फ ट्रेड का खोज कर रहे होंगे कि कहाँ पे ट्रेड मिल जाए, इतना लॉस है उतना लॉस है, ये वो फलना ढिलका, ये सब दिमाग में चलता होगा। लेकिन अनुभव आप क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी आप सीखे हैं उसको चार्ट पे अप्लाई करके क्या बैक टेस्ट कर रहे हैं या फिर चार्ट में कुछ सीख रहे हैं, तो ये अनुभव करना पड़ेगा। जैसे हमने क्या किया कि 1 साल 1.5 साल 2 साल का चार्ट को ओपन कर करके 1-1 मिनट 2-2 मिनट 3-3 मिनट का जो चार्ट है वो सब पे जो भी कुछ हम सीखे वो सभी को अप्लाई किए, 1-1 1.5 2-2 साल का निफ्टी का। उसके बाद जाके हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आया। तो आपको भी अनुभव लेना पड़ेगा। अब आपको 2 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो समझ में आता है उसको ओपन करके चार्ट पे जाके रात को या फिर जब आपको टाइम मिले तब जाके आप चेक करिए कि जो ट्रैप ट्रेडिंग हम सीखे हैं वो कितना दिन काम करता है, हैमर कैंडल कितना दिन काम करता है, इन्वर्टेड हैमर कितना दिन काम करता है। तो वो सबको चेक करिए। और चेक करने में सिर्फ आप चेक नहीं करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें अनुभव आएगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा। तो जैसे जैसे इस रास्ते से चलेंगे आपको अनुभव हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आपको बहुत सारी चीज़ें चार्ट पे समझ में आएगा। तब एक आदमी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाता है। तो इससे करियर बनाना भी संभव है, बशर्ते हम लोग सही रास्ता से चले। और इससे बहुत सारे आदमी पैसा कमाई कर भी रहे हैं और बहुत अच्छा खासा कर रहे हैं। इसमें जो है 100 में से 10 आदमी कमाई कर रहे हैं, 90 आदमी फेल हो रहे हैं, ये मार्केट में है। लेकिन ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें जो है 50-50% का रेशियो हो या फिर 80-20% का रेशियो हो। हम लोग जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी 1000-2000 में 1-2 सीट होता है, तो वहाँ से तो ठीक ठाक है। 100 में से 10 आदमी तो कम से कम प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग को बढ़ावा या फिर ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है ट्रेडिंग भी अच्छा फील्ड है और आने वाले समय में भी इसका अच्छा क्रेज़ देखने को मिल सकता है। और अच्छा फील्ड क्यों है, क्योंकि ये जुआ नहीं हो सकता है। ट्रेडिंग को अगर सीख के समझ के अगर हम करते हैं तो ये जुआ नहीं होगा। अगर सीख समझ के नहीं करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो वो जुआ हो जाएगा। शेयर मार्केट भी जुआ नहीं है, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी इस पर निर्भर है। तो इंडिया का इकोनॉमी को कोई जुआ नहीं बोल सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।